In the heart of rural India, where dreams often struggle to take flight, one man is turning raw talent into championship glory at his native village Sakoti Tanda in district Meerut of western Uttar Pradesh. ये ओलंपिक एज ए कोच गया हूँ, ऐसे भी इंटरनेशनल में प्लेयर भी रहा हूँ। कमर में चोट लगने के बाद कोचिंग में आया, उसके बाद कॉमनवेल्थ भी गया हूँ, एशियन गेम भी गया हूँ और यूएस में भी बच्चों को ट्रेनिंग कराई है और मेरे बच्चों को मेडल भी। Meet Ankush Punia, a celebrated discus throw coach who won medals in different national events, accompanied athletes as coach in Olympics and other international events. He has been the guiding force behind many athletes of shot put and discus throw who have won medals for India. इसमें ऑल इंडिया के ज़्यादातर जितने बेस्ट प्लेयर हैं वो सब आ रखे हैं और ये पहली बार हम करा रहे हैं शॉट पुट का कंपटीशन। अगले साल हम शॉट पुट डिस्कस भी कराएंगे, हो सकेगा लड़कियों का भी कराएंगे। अगले उससे आगे आगे फिर जूनियर सीनियर ऐसी कैटेगरी भी रखेंगे। जैसे हमें फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट से या किसी चीज़ से मिलती है वैसे वैसे हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। मैं 35 बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ इतना नहीं गाँव में, इसी ट्रैक पे बिल्कुल बढ़ेगा। जैसे ये कॉम्पिटिशन हुआ है, ये कॉम्पिटिशन नहीं हो गया, लोगों में पता चला कि कॉम्पिटिशन हुआ है और कहीं भी कॉम्पिटिशन होगा और हम कोशिश करेंगे कि 6 महीने बाद कंपटीशन कराएं अपने बजट के हिसाब से। तो जैसे जैसे जितने कंपटीशन बढ़ेंगे उतने ही खिलाड़ी अच्छे होते चले जाएंगे, जागरूकता आएगी, बच्चे बढ़ेंगे, उसमें से टैलेंट छाटा जाएगा कि कौन किस लेवल का प्लेयर बन सकता है, उस तरीके से उन्हें तैयार करा जाएगा। पुरस्कार जोरदार तालियां, ये एक शुरुआत है, हमको संपन्न कराने की कृपा करें कि वो इस प्रकार की प्रतियोगिताएं लगातार आयोजित करते रहें। इसलिए जलपान की भी व्यवस्था होगी। और मैं गांव में पहली बार आया हूं, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे इतनी अच्छी प्रतियोगिता कराई, बहुत अच्छा लगा। एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है हमें खिलाड़ियों को बहुत। ये इससे तो पूरा ही प्रोत्साहन मिलेगा। इससे तो अभी यही है, अभी जो बच्चे बाहर नहीं निकले मतलब तो देखेंगे तो उनको भी इच्छा होगी कि हम भी गोला फेंकें, मतलब प्रतियोगिता में पार्ट लें, मतलब तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, हर यूथ को मिलता है। ऐसे इवेंट होने चाहिए जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे कंपटीशन होंगे, स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। शॉट पुट ऐसी प्रतियोगिता होनी चाहिए। जैसे हरियाणा और पंजाब में कंटिन्यू चलते रहते हैं महीने 2 महीने में, और हमारे यहाँ तो यूपी में लगता है पहली बार ही अभी यहाँ कुछ भाई ने जो करवाया है ये तो पहली बार फर्स्ट टाइम हुआ है। और अगर ऐसा हो जाए 6 महीने 3 महीने साल भर में भी अगर हो जाए तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होंगे। Driven by a vision to empower rural talent, Punia founded the Ankush Throwers Academy in his native village Tanda Sakoti in Meerut district of western Uttar Pradesh 5 years ago, and District Athletics Association immediately came forward to support his endeavor. लगातार हम नई गतिविधियों से अपने खेल को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें एक कार्यक्रम आज का भी था। ये अंकुश पूनिया के साथ में मनोज मलिक जी के साथ में मिलकर हमने प्लान किया कि क्यों ना एक शॉट पुट का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाए, और इसमें सभी खिलाड़ियों को हमने ऑनलाइन एंट्री के माध्यम से जोड़ा। सभी खिलाड़ी बाहर से भी आए। आपने देखा होगा कि कंपटीशन बड़ा दमदार था और 17 और 18 मीटर कोई कम डिस्टेंस नहीं होता। ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। अगर आप राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के रिजल्ट उठाकर देखेंगे तो आपको ये परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो वही परफॉर्मेंस आज आपने टांडा सकौती में देखने को आपको मिली है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एथलेटिक्स मेरठ के लिए कि वो इस प्रकार का परिवर्तन खेल के क्षेत्र में ला रही है। Resource Crunch Punia uses the platform and surrounding areas of Sakoti Tanda railway station to train his athletes, most of whom come from rural backgrounds. These athletes practice in makeshift enclosures, often with buffaloes and cows in the backdrop, and utilize open crop fields for discus and shot put throws.
They also make use of readily available village resources to sustain their training. 1 2 3 1 2 3 ये तो हमारे गांव के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना अच्छा है ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। देखिए गांव के जो युवा इस इवेंट को देख रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि उन्हें इतना फ़ायदा होगा कि इसे देख करके उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि यार हम भी खेलें, हम भी पदक जीते, हम भी छोटे छोटे टूर्नामेंट से ही जैसे स्टार्टिंग करेंगे तो आगे जाके बढ़ेंगे, कामयाबी मिलती चली जाएगी। Recently, Punya organized a first of its kind prize money shot put competition in his village, attracting athletes from UP, Haryana, Punjab and beyond. हमारे बीच में बैठे हुए हैं हमारे गुरु, मंच पर लोग बैठे हैं, उन्होंने खेल को जिंदा रखने के लिए जो सरकार की सोच बहुत अच्छी है इस तरफ कि एक कमिश्नरी लेवल पे स्पोर्ट्स कॉलेज हो और उन सबको खेल विश्वविद्यालय से जोड़ा जाए और सुविधाओं का भी इजाफा हो। तो जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो जो खिलाड़ी हैं, कोच है, जो हमारे जो गांव में तैयारियां कर रहे हैं, इनको भी बड़ा अच्छा मौका मिलेगा और ये सब बड़ी जल्दी होगा। 4-5 साल में आपको इसके नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। युवाओं के लिए मैसेज है कि खेल को एक मूवमेंट बनाएं, एक आंदोलन के तौर पे। His efforts have drawn praise from athletes, sports legends and institutions alike for shaping a future where rural talent gets its rightful spotlight. सबसे पहले तो मैं अंकुश जी को बहुत बधाई दूंगा, उन्होंने शॉट पुट थ्रो का इवेंट कराया और इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए। जैसे कि यूपी में हमें लगता है कि 1 या 2 स्टेट गेम्स ही होती हैं, इतना बड़ा हमारा स्टेट है तो 3-4 स्टेट लेवल के कंपटीशन होने चाहिए जिससे कि बच्चे और ज़्यादा निकल के आए ना। साल में 1 कंपटीशन होगा या 2 होंगे तो बच्चों को वो मिल नहीं पाता। और अंकुश जी जैसे ये थ्रो का करा रहे हैं, इस तरह के कंपटीशन गांव में होते रहने चाहिए और जिससे कि नए बच्चे और नई जो ऊर्जा है हमारे देश की या स्टेट की, तो टैलेंट तभी निकल के बाहर आएगा जब इस तरह के कंपटीशन होंगे। और ये तो बहुत बधाई के पात्र हैं कि बहुत अच्छा और इतना बड़ा अपने गांव में कंपटीशन करा रहे हैं, अच्छी बात है, ऐसा होता रहना चाहिए। देश में बहुत से ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स और इस तरह की सुविधा मिल रही हैं जो एलीट एथलीट हैं। मैं बात कर रहा हूँ ग्रास रूट लेवल पे ना, छोटे बच्चे या जो बच्चे हमारे गांव में हैं, जो शहरों में हैं, जो अभी आगे नहीं आए, उनके लिए ऐसे गांव में होते रहने चाहिए। और जैसे जैसे बच्चा अच्छा करता है, आगे बढ़ता है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जाता है तो उसको वो सुविधा भी मिलने लगती है। तो ये तो बहुत अच्छा है कि इस लेवल पे ऐसे कंपटीशन हो रहे हैं, बच्चों को बहुत उत्साह मिलेगा इससे और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा इन्होंने स्टार्ट किया है। मैं चाहूँगा कि ऐसा कंपटीशन गांव-गांव में होते रहने चाहिए। एक एथलीट को थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाता है और उसको एक कंपटीशन का जो फीवर है वो भी निकल जाता है। और परफॉर्मेंस का ऐसा है जी कि बार बार जब हम पार्टिसिपेशन करेंगे तभी जाके हमारी जो एक परफॉर्मेंस निकलनी होती है तभी निकलेगी। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कि कम से कम लोगों को इंस्पायर किया जा सके, क्योंकि अगर हम लोग इन चीज़ों से पीछे हटेंगे तो युवा जो है इंस्पायर नहीं होगा। और ये एक क्षेत्र है कि यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है गांव में, मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसी जगह है और बहुत कम लोगों में ऐसा जज्बा होगा कि गांव में वो खेल करे। एक सराहनीय कदम है और ये युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करेगा, इंस्पायर करेगा। अब अगर वो इस छोटे से गांव से एक छोटी सी चिंगारी फूटी है तो निश्चित तौर पर ये प्रतियोगिता जब आपके माध्यम से लोग पढ़ेंगे, देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि इस तरह का आयोजन एक छोटे से गांव में हुआ तो इस गांव के लोग
आसपास के गांव के लोग इस तरह की एकेडमियों से जुड़ेंगे। Because every champion was once a dreamer who had someone who believed in them.